हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। कल के दिन अगर हमने निफ्टी में देखें तो क्या डिस्कस किया था। निफ्टी में ओवरऑल जो हमारा व्यू था वो बेरिश था। बेरिश रीजन मतलब बेरिश जो व्यू था उसके पीछे रीजन क्या था। रीजन ऐसा था कि 125 मिनट पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा था। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वीक बाइंग को इंडिकेट करता है। जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी है उन्हें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन वीक बाइंग को इंडिकेट करता है और वीक बाइंग क्या है, जल्दी टूट जाती है। इसलिए क्या हुआ, ये सारी जो बेस कैंडल्स बन के जो बाइंग ऊपर जा रही थी वो अभी ग्रेजुअली क्या है टूट रही है। उतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं आ रही है, मतलब जो सेलर है वो उतना एग्रेसिव अभी नहीं दिख रहे हैं। और जो बीच में 75 मिनट का डिमांड जोन जो हमने देखा था वो अभी अपना काम कर रहा है। 75 मिनट इस 75 मिनट डिमांड जोन की अगर बात करें तो इसको हमने दो भागों में बांटा था। देखो 25 मिनट पर दो डिमांड जोन थे। इस 75 मिनट के अंदर ही दो डिमांड जोन थे। पहला वाला जो डिमांड जोन था वो ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन था। इसको ग्रीन प्रॉक्सिमल लाइन और डिजिटल लाइन से मार्क कर देते हैं। रैली बेस रैली प्राइस इस डिमांड जोन में कल के दिन आ गया था और प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया था, मतलब 2 जुलाई को आ गया था। और यहाँ से हमें 2 जुलाई को स्लाइड डायरेक्शन देखने को मिला, फिर प्राइस गैप अप हुआ। तो जो कंबाइंड रिएक्शन था वो यहाँ से 25410 से ऑलमोस्ट 25586 तक, तो एक अच्छा रिएक्शन हमें देखने को मिल गया। बाद में हुआ क्या कि अगर यहाँ पर आप देखोगे कि ये सेलिंग रिएक्शन क्यों आया, तो 10 मिनट का एक सप्लाई जोन था जहां से हमें सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल गया। और जो डेली टाइम फ्रेम का एक सप्लाई जोन था निफ्टी में, उसके अंदर वो सप्लाई जोन था, इसलिए वहां से अच्छा रिएक्शन देखने को मिला। वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर रैली बेस रैली का डिमांड जोन था। इस डिमांड जोन में प्राइस एंटर किया और यहाँ से हमें ऊपर की तरफ एक रिएक्शन देखने को मिल गया। कल के दिन जब एनालिसिस किया था तो ऐसा बताया था कि ये वाला जो डिमांड जोन है यहाँ से एक स्लाइड रिएक्शन देखने को मिल सकता था। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मैं नहीं कहूंगा, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन तो बहुत अच्छा होता है कि 400 500 पॉइंट्स का रिएक्शन आ जाए। तो ये स्लाइड रिएक्शन होते हैं। और ये रिएक्शन कब आ सकता था, इसके पीछे एक कंडीशन डिस्कस की थी। वो कंडीशन ऐसी थी कि यहाँ पर एक रैली, थ्री बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन था। ध्यान से देखो, रैली, थ्री बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन ऐसा डिस्कस किया था। अगर इस सप्लाई जोन को हिट किए बिना प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है तो जो रिएक्शन के चांसेस थे वो ज्यादा थे। लेकिन अगर प्राइस डायरेक्ट आज के दिन इस सप्लाई डिमांड जोन में ना आता और डायरेक्ट ओपन होकर सप्लाई जोन में हिट कर जाता, उसके बाद इस डिमांड जोन में आता, तो यहाँ से इतना अच्छा रिएक्शन देखने को नहीं मिलता जितना अभी देखने को मिल रहा है। अब क्या है, प्राइस जो है बाइंग ऑर्डर्स लेकर ऊपर जा रहा है। और वो बाइंग ऑर्डर्स किसके हैं, 75 मिनट डिमांड जोन के बाइंग ऑर्डर्स हैं। अभी प्राइस डेली के डिमांड जोन को टच नहीं किया है। और जो सेलिंग रिएक्शन आ रहा है वो कंपैरेटिवली क्या है, स्ट्रांग है। वो क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि डेली के सप्लाई जोन में प्राइस हिट कर चुका है। देखो ये वाला डेली का सप्लाई जोन था, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ये प्रीवियस एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था और यहीं से सेलिंग देखो कल के दिन आ गई थी। और आज जो सेलिंग हुई वो कंटिन्यू हुई। लेकिन जो सेलिंग है आज बाइंग में कन्वर्ट क्यों हो गई, वो उसके पीछे रीजन दो है। पहला रीजन तो क्या था, इस 75 मिनट के अंदर ओवरलैपिंग जो डिमांड जोन था 25 मिनट का, ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, इस डिमांड जोन में प्राइस एंटर करता है, यहाँ से ऊपर चला जाता है। एक और मैंने रीजन बताया था कि ये डिमांड जोन कब अच्छा वर्क कर सकता है, जब बैंक निफ्टी अपने डेली के डिमांड जोन में एंटर कर जाए तो ये डिमांड जोन अच्छा रिएक्शन दे सकता है। सेम चीज हुई अगर मैं इस डिमांड जोन को मार्क कर दूं, रैली बेस रैली के डिमांड जोन को, ये है वो रैली बेस रैली का डिमांड जोन। प्राइस ऑलमोस्ट इस डिमांड जोन में एंटर करता है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव देने लगता है। सेम चीज क्या होती है, बैंक निफ्टी भी इसी टाइम पर, सॉरी निफ्टी भी अपने डिमांड जोन में एंटर कर गया और दोनों की कंबाइंड मूव के कारण, मतलब कंबाइंड डिमांड जोन के कारण हमें एक अच्छी मूव देखने को मिल गई निफ्टी में। तो ऐसा ही एनालाइज किया था कल के दिन कि स्लाइड मूव यहाँ से देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में स्टेडी डिमांड जोन से और निफ्टी में 25 मिनट के डिमांड जोन से। अब आने वाले टाइम में क्या हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो सेलिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो अभी जो रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है वो अभी भी क्या है, इंटैक्ट है। और इस सप्लाई जोन ने क्या किया है, अपने प्रीवियस जो बाइंग थी उसको फिनिश किया है। तो ये सप्लाई जोन तो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जो नीचे की तरफ अभी न्यू डिमांड जोन फॉर्म हो गया है, ड्रॉप दो बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इस डिमांड जोन का काम हो गया। अगर कल को कोई सेलिंग रेशन आएगा तो अब इस डिमांड जोन से प्राइस होल्ड नहीं कर पाएगा। चांसेस आर वेरी लेस कि इस डिमांड जोन में से दोबारा प्राइस ऊपर की तरफ चला जाए। लेकिन जो ये नया डीबीआर बना है, ये ड्रॉप दो बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन, क्या ये डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग है, तो देखो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसने इस ड्रॉप की सेलिंग को खत्म कर दिया और इसके ऊपर जाकर पुश कर दिया। अब क्या हो सकता है कि यहाँ से जो सेलिंग डायरेक्शन आए उसको ये डिमांड जोन होल्ड कर ले। लेकिन
ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है, तो अभी मुझे सेलर स्ट्रांग दिखते हैं, क्योंकि सेलर हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर्स को लेकर आ रहे हैं और बायर जो है वो लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर्स को ऊपर लेकर जा रहे हैं। बायर कब स्ट्रांग हो सकते हैं, बायर एक कंडीशन में स्ट्रांग हो सकते हैं। देखो बैंक निफ्टी तो डेली के डिमांड जोन को हिट कर गया है और बैंक निफ्टी में ज्यादा कोई हर्डल भी दिखाई नहीं देता ऊपर की तरफ। सप्लाई जोन की अगर बात करें तो सप्लाई जोन यहाँ पर रैली बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या हो सकता है निफ्टी कंपैरेटिवली वीक दिखती है। यहाँ पर अभी क्या है कि रैली बेस रैली का ये डिमांड जोन, देखो ये वाला डिमांड जोन, रैली बेस रैली का डिमांड जोन, और इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन में भी मैं कहूँ कि बहुत अच्छे जोन्स है। तो ऐसा नहीं है, 125 मिनट पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है, ये सारी बेस कैंडल्स है। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पर क्या है कि यहाँ पर ये जो लोअर टाइम फ्रेम का एक डिमांड जोन बन गया, इसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। ये वाला जो डिमांड जोन है रैली 4 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन, ध्यान से देखिए, ये रैली, ये 4 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन, इस डिमांड जोन को हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है और चांसेस ऐसे हैं कि इस डिमांड जोन से हमें एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ बायर कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, एज ऑफ नाउ ये सप्लाई जोन स्ट्रांग है मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ से कल के दिन हमें एक सेलिंग डायरेक्शन देखने को मिल सकता है जो इस प्राइस को इस डेली डिमांड जोन में लीड कर दे, और अगर इस 75 मिनट की डिमांड जोन में लीड कर दे, और अगर 75 मिनट की डिमांड जोन से रिएक्शन आना शुरू होता है, ध्यान से समझो, अगर प्राइस इस सप्लाई जोन को टच करके नीचे की तरफ आता है और इस 75 मिनट की डिमांड जोन को से रिएक्शन ऊपर की तरफ आता है, इन दोनों में देखो स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग है। डिमांड जोन की तरफ हम नहीं जा सकते, डिमांड जोन को हम स्ट्रॉन्ग कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि डिमांड जोन ने जरूर इस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज कर दिया है, लेकिन हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन सप्लाई जोन ने क्या किया है, अपने प्रीवियस जो सेल बाइंग आ रही थी उसको खत्म किया है, तो ये सप्लाई जोन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ से नीचे की तरफ सेलिंग आती है तो ये डिमांड जोन स्लाइटली होल्ड करके थोड़ा रिएक्शन दे सकता है, और फिर क्या हो सकता है कि जो न्यू सप्लाई जोन फॉर्म हो, जैसे यहाँ से क्या होगा, 75 मिनट से रिएक्शन आएगा तो 10 मिनट या 15 मिनट पर सप्लाई जोन फॉर्म होंगे, या 25 मिनट पर सप्लाई जोन फॉर्म हो सकता है। जो बाइंग यहाँ से आएगी वो 25 मिनट या 75 मिनट या 10 मिनट के सप्लाई जोन को हिट करने के बाद सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है और प्राइस इस डेली डिमांड जोन की तरफ लीड कर सकता है। उसके लिए बैंक निफ्टी क्या सपोर्ट दे सकती है, बैंक निफ्टी ऐसा सपोर्ट दे सकती है कि अपने स्ट्रक्चर के अंदर ही आ जाए। एक बार लोअर टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कोई सप्लाई जोन है। देखो बैंक निफ्टी में यहाँ पर सीधे सप्लाई जोन देखने को मिलता है लोअर टाइम फ्रेम पर, जो सप्लाई जोन रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन दिखाई देता है। अगर इस सप्लाई जोन की मार्किंग कर ले तो वो सब मार्किंग ऐसे होगी। अगर बैंक निफ्टी कल के दिन ज्यादा बुलिश होकर सप्लाई जोन में हिट कर जाता है तो वहां से एक स्लाइड रिएक्शन देखने को मिल सकता है। देखो लेकिन क्या है, निफ्टी पहले सप्लाई जोन में हिट करेगी तो मे बी क्या हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी को ड्रैग कर ले। जैसे बैंक निफ्टी अगर नहीं पहुंचा, एक बार ऑल ओवर टाइम पर देख लेते हैं, 75 मिनट 25 मिनट पर सप्लाई जोन तो रहेंगे। ये 75 मिनट का सप्लाई जोन जो डिस्कस किया था वहां से एक अच्छा सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल गया हमें। 25 मिनट पर एक बार देख लेते हैं कि कोई सप्लाई जोन है, तो कोई सप्लाई जोन नहीं है। इमीडिएट जो सप्लाई जोन देखने को मिलता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है रैली बेस ड्रॉप का। और अगर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मार्किंग की बात कर ले तो वो मार्किंग जो है वो थोड़ी और एडवांस हो जाएगी। मतलब जो सेलिंग रिएक्शन है मे बी इस स्ट्रक्चर से वो कंसीडर कर ले। ये जो सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर है, प्राइस अगर इस सप्लाई जोन के अंदर एंटर कर जाता है और बैंक निफ्टी अपने सप्लाई जोन के अंदर एंटर कर जाती है और सेलिंग इंस्टीट्यूशन अगर सेलिंग कंटिन्यू करना चाहेंगे तो फिर इन्हीं दोनों सप्लाई जोन से सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है नीचे की तरफ। और उस केस में क्या होगा कि ये डिमांड जोन ब्रेक हो सकता है या फिर हमें साइड बेस या स्लाइड डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो लोअर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन होंगे वो फेवर करेंगे और फिर वहां से ये डिमांड जोन को ब्रेक कर सकते हैं। देन प्राइस इस डिमांड जोन में लीड करेगा और यहाँ से हमें एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी में भी मैंने बता दिया आपको कि डेली डिमांड जोन से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, लेकिन क्या है निफ्टी अभी उतना फेवर नहीं कर रही। अगर बैंक निफ्टी ने कंट्रोल ले लिया तो फिर क्या करेगा, फिर यहाँ से फिर हमें अच्छा रिएक्शन ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ये एनालिसिस क्या है, इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट्स के बेसिस पे है कि इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं। उनके जोन्स को जब फॉर्म होते हैं तो उनको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि उसमें स्ट्रेंथ है या कि नहीं। कोई भी एनालिसिस 100% करेक्ट नहीं होता और ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि आपको एक समझ बैठे कि इंस्टीट्यूशंस इस मार्केट में कैसे काम करते हैं। कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस एनालिसिस को अगर आपको लगता है कि इसको देखने से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है इंस्टीट्यूशंस के बारे में, डिमांड सप्लाई थ्योरी के बारे में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।